कैसे बताऊं क्या तुझको चाहूं यारा हो यारा। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करते हैं ट्रिकोनोमेट्री के बारे में। तो हम लोग देख चुके हैं ट्रिकोनोमेट्री, दो वीडियो देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक चीज़ देखे थे और पार्ट टू में हम उदाहरण किए थे। उदाहरण नंबर 2 1 3 4 5 उदाहरण की मदद से हम लोग देखेंगे अगला 8.1। आज क्या स्टार्ट होगा? 8.1 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये पहला क्वेश्चन है 8.1 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 60 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? sin A cos C और sin C cos C। तो देखिए यहाँ पे दो एंगल बनाना होगा, मतलब दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। क्या ये समकोण त्रिभुज है? मानो ये A है और क्या है? B समकोण त्रिभुज है। तो B तो यहीं पे होगा। B समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 डिग्री के सामने क्या बन रहा है? 90 डिग्री के सामने कर्ण। लेकिन यहाँ पे sin A cos C है। क्या बोल रहा है? sin A और cos A। यहाँ पे क्या बोल रहा है? sin A और cos A। तो यहाँ पे A जो है, A इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो गया? आधार हो गया। अब एक और समकोण त्रिभुज बना लो। अब समकोण त्रिभुज क्या बना लो? तो देखो यहाँ पे A है, B है, ये C है। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब किसके लिए बना रहा है? तो कोण C के सापेक्ष में। तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने कर्ण, और जिस कोण के सापेक्ष में बात चल रही हो वह क्या होता है? लंब। और जो बचा सो आधार। देखिए यहाँ पे, अब देखो क्या है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना सेंटीमीटर? तो AB तो यही है। तो इसका कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 60 सेंटीमीटर, मतलब BC क्या दे दिया? BC 60 सेंटीमीटर, मतलब आधार और लंब दे दिया और कर्ण हमको ज्ञात करना है। अब इसमें देखो AB 24 सेंटीमीटर, AB तो यही है, मतलब 24 सेंटीमीटर और BC 60 सेंटीमीटर और BC 60 सेंटीमीटर, BC 60 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आधार और लंब मालूम है, हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण हम कैसे निकालते हैं? तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पढ़ने से, पाइथागोरस पढ़ने से, तो पाइथागोरस पढ़ने क्या होता है? तो लंब स्क्वायर, पाइथागोरस पढ़ने क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो लंब कितना है? लंब है 60 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार है 24 का स्क्वायर। और कर्ण तो मालूम नहीं है। कर्ण क्या है? AC, मतलब AC हमको क्या है? मालूम नहीं है। AC मालूम है नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे 60 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। 60 का स्क्वायर क्या होगा? 49। तो अब यहाँ पे देखो 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60 का स्क्वायर क्या होगा? 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 बराबर AC स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 9 15 7 चलेगा, 12 5 1 6 625 बराबर AC स्क्वायर। आप देखो यहाँ से AC बराबर क्या होगा? रूट अंडर 625 AC बराबर 25 का स्क्वायर होता है 625। मतलब AC क्या हो गया? AC मालूम चल गया कि क्या है? 25 है। AC क्या आ गया? 25 आ गया। तो अब यहाँ से बोला है sin A cos C। अब यहाँ से क्या ज्ञात करना है? sin A। तो sin A क्या होगा? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का। देखो हम क्या सीखे थे? लाल कक्का। क्या देखे थे? लाल कक्का। तो क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब कितना है? लंब 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 60, कर्ण 25, 60 बटे 25 आ गया। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है?
तो यहाँ पे क्या पूछा है कॉस ए, तो कॉस ई मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन के बाद होता है कॉस मतलब लंब बटे कर्ण, लंब ला का गलत लिखा है यहाँ पे लाल का मतलब आधार बटे कर्ण, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आया, आधार आया 24 और कर्ण कितना आया 25। तो यहाँ से देखो साइन ए कॉस ए तो निकल गया, अब यहाँ से क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी, क्या निकालना है यहाँ से साइन सी और। अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी वाला तो ये है, तो साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है हम अभी देखे हैं, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 24 और कर्ण कितना आया 25। अब कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आया, आधार आया 7 और कर्ण कितना है 25। तो देखिए आप लोग पहला क्वेश्चन कितना इजी था कि नहीं था, बिल्कुल इजी था। तो जो लोग सबसे पहले मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, तब समझ में आएगा, नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, tan p और cot r का मान। तो हम सबसे पहले देखो हम यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक तो बना हुआ है और दूसरा मेरा समकोण त्रिभुज ये रहा, ठीक है। तो टेढ़ा हो गया है, ये मान लो b है, q है और r है। एक बार हम p के सापेक्ष और एक बार r के सापेक्ष, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने क्या बनता है कर्ण बनेगा और जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही हो लंब, और जो बचा सो क्या हो जाता है आधार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये कर्ण होगा तो लंब हो जाएगा और ये क्या होगा ये आधार हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या मालूम है, आधार और कर्ण मालूम है, तो हम लंब निकालेंगे। लंब कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पढ़ने से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। नहीं होता है पाइथागोरस प्रमेय। लंब कितना है क्यू आर तुमको मालूम नहीं, मालूम है नहीं ना। और आधार कितना है यहाँ पे, और आधार कितना है, आधार यहाँ पे हम देखो आधार 12 सेंटीमीटर मतलब 12 का स्क्वायर और कर्ण कितना है 13 है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर बराबर माइनस आ गया 25 मतलब क्यू आर बराबर रूट अंडर 25। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, 5 का स्क्वायर होता है 5। अब देखो यहाँ पे तो हम निकाल लिए, क्या निकल गया क्यू आर तो मालूम हो गया, मतलब क्यू आर क्या हुआ मालूम हो गया कि कितना है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, यह
12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे tan p क्या पूछ रहा है, tan p माइनस कोटा, tan p माइनस कोटा। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लो लाल कक्का की मदद से, लाल कक्का। ठीक है, अब देखो क्या tan साइन कॉस tan लंब बटे आधार। साइन का क्या होता है, मतलब tan का लंब बटे आधार होता है। तो अब लंब कितना है, यहाँ से देखो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। अब यहाँ से पूछ रहा है कॉट आर। अब कॉट तुम्हें देखो, अब आर के सापेक्ष वाला तो ये है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस टेन। फिर कॉट कहाँ से चलेगा, इधर से, मतलब आधार बटे लंब। क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 5, आधार 5 और लंब कितना है 12। तब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, tan p माइनस कोटा, tan p माइनस कोटा। तो tan p कितना है 5/12 माइनस कोटा कितना है 5/12। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 का 12, 5 का 5, 12 का 12, 5 का 5, 5 में से 5 का तो 0/12, मतलब कि 0। ठीक है, क्या है इसका आंसर 0। तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो मिटा दें। तो अब हम लोग क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो कितना मज़ा आ रहा है त्रिकोणमिति पढ़ने में, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। साइन का मान दे दिया, कितना दे दिया है, तो साइन ए का मान दे दिया है 3/4। 3/4 कहने का मतलब, अब देखो यहाँ पे हम किसकी मदद से समान बनाते हैं, तो लाल कक्का की मदद से। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मतलब क्या मालूम है, लंब और कर्ण मालूम है और आधार निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मान लो ए है, बी है और सी है। कोण ए के सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, कर्ण है। अब यहाँ पे जो दिया रहेगा ना, मतलब सी दिया रहेगा, तो सी के सापेक्ष ए है, तो ए के सापेक्ष तो अब ए के सापेक्ष मतलब ये कर्ण हो गया, तो जिसके सापेक्ष में बात चल रही हो वह लंब, और जो बचा सो आधार। तो यहाँ पे लंब का कितना है, लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है। हम सबसे पहले आधार निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब है 3 का स्क्वायर प्लस आधार तो मालूम नहीं है, मतलब ए बी क्या है, ए बी मालूम नहीं है। ठीक है, लंब आधार है, मतलब ए और बी ए बी मालूम नहीं है। और कर्ण कितना है 4, मतलब 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होगा। ए बी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ से ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 7, रूट अंडर क्या हो जाएगा 7, बाहर निकलेगा नहीं, मतलब आधार का आ गया रूट अंडर 7। तो हम लोग सब तो मालूम हो गया, मतलब
आधार लंब कर्ण सब तो मालूम हो गया। तो अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस मतलब आधार बट्टी कर्ण, आधार बट्टी कर्ण। तो आधार कितना आया, आधार आ गया √7 बट्टी कर्ण कितना है। अच्छा अब पूछ रहा है tan a, अब यहाँ से क्या निकालेंगे tan a, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस tan मतलब लंब बट्टी आधार, लंब बट्टी आधार। तो लंब का फॉर्मूला मतलब लंब क्या है, लंब है 3 और आधार तो मालूम है √7। कितना आसान था, क्वेश्चन भी नहीं, बहुत अच्छे मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को करने में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो डाल लो जल्दी। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले यहाँ पे समझना है, क्या समझना है तो देखो क्या बोल रहा है 15 cot a बराबर 8 क्या दे दिया, 15 cot a बराबर 8 दे दिया, मतलब ये 15 क्या है गुना में है, इसका गुणांक है। तो यहाँ से cot a बराबर लिख सकते हैं 8 बटा 15 हो सकता है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का साइन कॉस टेन कॉट आधार बट्टे लंब, यही होता है आधार बट्टे लंब। तो देखो यहाँ पे आधार और लंब मालूम है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो देखो ए है बी है सी है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या होगा मेरा कर्ण, ये लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। अब देखो कर्ण कितना, कर्ण तो मालूम नहीं है, लंब है 15 और आधार है 8। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण मालूम करेंगे। सबसे पहले तो लिखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब कितना है 15 मतलब 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर, और कर्ण तो मालूम नहीं है मतलब AC क्या है मालूम नहीं है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64 AC स्क्वायर, तो 225 64 कितना हो जाएगा 5 8 289 मतलब AC स्क्वायर। यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा √289, तो AC बराबर 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है साइन ए, क्या पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। तो साइन का फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। अब लंब क्या है, लंब मतलब कर्ण कितना आ गया 17, अब कर्ण क्या आ गया 17 मतलब लंब कितना है, लंब है 15, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना आ गया 17 हो गया। अब पूछना है सेक ए, तो अब सेक ए निकालना यहाँ से। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कर्ण बट्टे आधार, क्या होता है कर्ण आधार। अब देखो यहाँ से कर्ण कितना आ गया 17 और आधार कितना है, आधार है 8। तो हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे कल देखेंगे। तो कितना मज़ा आ रहा होगा ना त्रिकोणमिति पढ़ने में। अभी तक ऐसा पढ़ा है त्रिकोणमिति कितना भारी लग रहा होगा, लेकिन भारी कुछ नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो भारी है कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब कल तो उतार लो। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।